बाबा जी की प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, यह साखी बाबा जी की एक सेवादार की है, जिसे उसके ही परिवार वालों ने किसी लालच के कारण जहर दे दिया और बाबा जी को खुद जाकर उस सेवादार की संभाल करनी पड़ी। सात संगत जी, आप सबसे विनती है कि वीडियो को पूरा देखें और कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें, ताकि हमें पता लगे कि बाबा जी की संगत दुनिया के किस कोने से यह वीडियो देख रही है। अक्सर सतगुरु अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए किसी न किसी रूप में आ ही जाते हैं और हम उन्हें पहचान नहीं पाते। यह साखी हरियाणा के सोनीपत शहर की है। वहाँ दो भाई एक कपड़े की दुकान चलाया करते थे। बड़ा भाई सत्संगी था और उसे नामदान की बख्शीश हो चुकी थी और वह हमेशा ही यही कोशिश करता था कि वह बाबा जी के हुक्म में रहे। उसने शादी भी नहीं की थी, क्योंकि वह अपना पूरा जीवन अपने सद्गुरु के नाम समर्पित करना चाहता था। उसकी सोच यह थी कि परमार्थ के अलावा उससे और कोई जिम्मेदारी संभाली नहीं जाएगी। जब भी खाना खाने बैठता, तब हमेशा खाना खाने से पहले बाबा जी की फ़ोटो के आगे शुक्राना किया करता था और उसके बाद ही खाना शुरू करता था। बाबा जी का उस पर बहुत विश्वास बाबा जी पर उसका बहुत विश्वास था। इन दोनों भाइयों के माँ बाप बहुत पहले ही दुनिया से जा चुके थे। छोटे भाई ने शादी कर ली थी और उसके दो बच्चे थे। दोनों भाई मिलकर ही अपनी दुकान को अच्छे से संभाल रहे थे और महीने के आखिर में पूरे मुनाफे को दोनों आधा आधा बांट लेते थे। बड़ा भाई आधे से ज़्यादा पैसे डेरे में दे दिया करता था और बाकी पैसे से अपना गुजारा करता था, और छोटा भाई अपने हिस्से के पैसे अपने परिवार और घर की ज़रूरतें और घूमने फिरने पर लगा देता था। दोनों ने एक नियम बनाया हुआ था कि एक महीने में दोनों बारी बारी 3 से 4 दिन की छुट्टी लिया करते थे। बड़ा भाई उन 3-4 दिनों में डेरे में सेवा करके आया करता था और छोटा भाई घूमने फिरने निकल जाया करता था। बड़े भाई को ज़्यादा कहीं आना जाना अच्छा नहीं लगता था। उनके परिवार की ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी। एक बार छोटे भाई की पत्नी ने उससे कहा कि बड़े भैया आधे से ज़्यादा पैसा हर महीने डेरे में देकर इतना पैसा बेकार कर देते हैं। छोटे भाई ने अपनी पत्नी की इस बात का जवाब दिया कि वह पैसा उनके हक का है, वह जो चाहें अपने पैसे के साथ कर सकते हैं, यह उनकी मर्ज़ी है, उन्हें किसी भी चीज़ के लिए मैं नहीं रोक सकता। ऐसे ही कई दिन बीत गए। फिर वही समय आया जिसका हर परिवार को डर होता है। पार्टनरशिप चाहे सगे भाइयों में ही क्यों ना हो, एक वक्त के बाद कड़वाहट आने ही लग जाती है। ऐसे ही उस छोटे भाई पर भी उसकी पत्नी के बार बार कहने का प्रभाव पड़ने लगा। एक दिन छोटे भाई ने अपनी छुट्टियों में विदेश घूमने का सोचा, लेकिन उसके पास पैसों की कमी थी। उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वह अपने पूरे परिवार को विदेश लेकर जा सके। तब उसकी पत्नी ने उसे कहा कि इस बार आप अपने भाई से कह दो कि वह डेरे में पैसे ना देकर हमें पैसे दे दे, ताकि हम घूम आए। तो छोटे भाई को यह बात सही लगी और उसने अपने बड़े भाई को सारी बात बता दी। तब उसके बड़े भाई ने डेरे के पैसे देने से साफ मना कर दिया और कहा कि यह सेवा के पैसे हैं और मैं यह पैसे तेरी अय्याशी के लिए नहीं दे सकता। पर हाँ, अगर कभी तुझ पर या तेरे परिवार पर कोई दिक्कत आ गई तो तेरा भाई डेरे के पैसे क्या, अपना हिस्सा भी तुझे ही दे देगा। लेकिन यह सेवा के पैसे तेरे इस काम के लिए मैं तुझे नहीं दे सकता। बड़े भाई के इस जवाब से छोटे भाई को बहुत दुख हुआ और उसने अब तक अपनी पत्नी की कही गई सभी बातों को अपने मन में बिठा लिया और उसके मन में उसके भाई के खिलाफ नफरत पैदा होने लगी। जब छोटे भाई ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई तो उसकी पत्नी को भी बहुत गुस्सा आया और उसने कहा कि आपके भाई ने शादी नहीं की और ना ही कभी करेंगे, इसलिए कल को उनके हिस्से में आने वाला घर और दुकान भी तो हमारे ही पास आएगा। तब छोटे भाई ने जवाब दिया कि नहीं, उसने अपने हिस्से में आई हुई सब चीज़ पहले ही परमात्मा के नाम कर दी है। वह मुझे पहले भी कई बार कह चुका है कि वह अपना हिस्सा किसी नेक काम में लगाकर जाएगा। उसकी पत्नी हैरान रह गई
क्योंकि उसके मन में हमेशा से यह लालच था कि बड़े भाई का हिस्सा भी उन्हें ही मिलेगा। वे दोनों पूरी रात ढंग से सो नहीं पा रहे थे। छोटे भाई की पत्नी के दिमाग में कुछ साजिश चलने लगी। सुबह उठकर उसने अपने पति से कहा कि अगर बड़े भैया इस दुनिया में ही ना रहे तो सब कुछ हमारा हो जाएगा। यह सुनकर उसका पति कहने लगा कि तुम कैसी बातें कर रही हो। तब उसकी पत्नी ने कहा कि एक ना एक दिन तो सबको जाना ही है, लेकिन अगर आपके भैया जाने से पहले अपना हिस्सा सेवा में डालकर चले गए तो हमारा कितना नुकसान हो जाएगा। इससे अच्छा तो यही होगा अगर हम ही उन्हें जहर देकर उनका वह हिस्सा अपने पास ही रख लें। यह सुनकर छोटा भाई थोड़ा डर गया, लेकिन पत्नी के समझाने पर वह उसकी बातों में आ गया, क्योंकि उसकी पत्नी ने कहा कि मुझे कई ऐसी दवाइयों के बारे में पता है जिन्हें खाकर इंसान को दिल का दौरा पड़ जाता है। सभी को यही लगेगा कि दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। दोपहर के वक्त हमेशा छोटा भाई घर आकर खाना खा जाता था और बड़े भाई के लिए खाना लेकर दुकान पर चला जाता था। जिस दिन उन्होंने यह प्लान बनाया, उस दिन जब वह छोटा भाई खाना खाने घर आया तो उसकी पत्नी ने बड़े भाई का खाना पहले से ही पैक करके रख दिया था और अपने पति को समझा दिया था कि जब आप अपने भाई को यह खाना खिलाने लगो तो उससे पहले ही कोई बहाना बनाकर दुकान से निकल जाना और 2 घंटे के बाद ही वापस आना, क्योंकि अगर तुम दुकान पर हुए तो तुम्हें उन्हें दुकान से अस्पताल लेकर जाना पड़ जाएगा। छोटा भाई और उसकी पत्नी शायद यह भूल चुके थे कि जिसके लिए वह यह साजिश रच रहे हैं उसका हाथ तो एक पूर्ण सद्गुरु ने पकड़ा हुआ है, जो उस पर कभी आंच भी नहीं आने देगा। दुकान पर पहुंचकर छोटे भाई ने खाने का डब्बा बड़े भाई को दे दिया और कह दिया कि मुझे बाज़ार में कुछ काम है, मैं 2 घंटे तक आऊँगा, और वैसे भी इतनी गर्मी के समय अभी दुकान में ग्राहक नहीं आएंगे, आप खाना खाकर थोड़ा सो जाना। यह कहकर छोटा भाई वहाँ से चला गया और जैसे कि बड़े भाई का यह नियम था कि वह खाना खाने से पहले बाबा जी की तस्वीर के आगे अरदास करता और शुक्राना करता था, उसके बाद ही भोजन खाता था। उसने वह खाने का डब्बा खोला और बाबा जी की फ़ोटो के आगे रखकर अरदास की और फिर वह खाना खा लिया। 2 घंटे के बाद जब छोटा भाई दुकान पर पहुंचा तो बड़ा भाई सही सलामत बैठा था। छोटे भाई को यह देखकर बहुत हैरानी हुई। फिर उसने सोचा कि शायद भाई ने खाना ही नहीं खाया। तब उसने अपने भाई का वह डब्बा खोलकर देखा तो वह खाली था। तब वह सोचने लगा कि मेरी पत्नी ने तो कहा था कि यह खाना खाकर बड़े भैया को दिल का दौरा पड़ जाएगा, लेकिन इन्हें तो कुछ भी नहीं हुआ। उसका बड़ा भाई एक कुर्सी पर बैठा था जिसके ऊपर दीवार पर बाबा जी की बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई थी। जब छोटे भाई की नज़र उस पर गई तो वह देखकर हैरान हो गया कि तस्वीर में बाबा जी का चेहरा एकदम नीला पड़ गया था। यह सब देखकर वह अपने भाई के पैरों में गिर गया और माफ़ी मांगने लगा। बड़े भाई को कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। फिर कई बार पूछने पर छोटे भाई ने रोते रोते सारी बात बता दी और कहा कि मुझे नहीं पता था कि जिस गुरु का आप इतना सिमरन करते हो वह इतना शक्तिशाली है। मैं और मेरी पत्नी हमेशा यही सोचते थे कि आप बेकार बाबा के चक्कर में पड़े हुए हो और वहाँ अपना पैसा खराब कर रहे हो। तब बड़े भाई ने कहा कि तुम माफ़ी मुझसे नहीं, मेरे बाबा जी से मांगो, क्योंकि तुम लोगों की साजिश के कारण सारा कष्ट बाबा जी ने अपने ऊपर ले लिया है। छोटे भाई ने बाबा जी की तस्वीर के आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और घर जाकर यह सारी बात अपनी पत्नी को भी बताई। तब उसकी पत्नी ने भी बाबा जी और बड़े भाई दोनों से माफ़ी मांगी। उसका बड़ा भाई एक पहुंची हुई रूह था और जो बाबा जी का नाम सिमरन करके तीसरे तिल तक पहुंच जाते हैं, उनका स्वभाव अपने आप ही बहुत दयालु हो जाता है और वह किसी को भी माफ़ कर देते हैं। और अपने इसी स्वभाव के कारण बड़े भाई ने उन दोनों को माफ़ कर दिया। बाबा जी पर विश्वास रखने वालों का विश्वास बाबा जी कभी नहीं तोड़ते। खाने का सारा जहर बाबा जी ने खुद पर ले लिया और अपने उस सत्संगी की जान बचा ली। हमारा विश्वास बाबा जी की जिम्मेवारी बन जाता है और वह चाहे कितने भी दूर हों अपनी संगत की रक्षा ज़रूर करते हैं।
साथ संगत जी, आज की साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधा स्वामी जी।